इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस। बनारस में एक चुनाव हुए हैं और उन चुनावों के जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने दुखद हैं कि उनको भविष्य में अंधकार दिख रहा होगा। और ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है जो उनकी सरकार ने काम किए हैं युवाओं के लिए, जो युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। छात्र संघ चुनाव हुए बनारस में और उन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कितनी सीट्स लगी हैं आप जानते हैं? 0, 0, एक भी सीट इनके हाथ में नहीं आई। और कांग्रेस का जो छात्र विंग है एनएसयूआई, उसने सुपड़ा साफ करके रख दिया भारतीय जनता पार्टी का जो विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका। जागरण ने खबर भी छापी है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई पैनल के सभी प्रत्याशी विजयी घोषित। अब यहां पर 5:30 बजे तक जारी किया इन्होंने जो भी इसके परिणाम आए। और ये सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये कहीं बड़ी चर्चा का विषय नहीं है। देखिए, कोई भी अगर संगठन देखा जाता है तो उसका जो भविष्य होता है वो उसकी छात्र इकाई से होता है, छात्र संगठन जो होता है, या उसके युवा जो होते हैं उनकी इकाई से होता है, युवा इकाई से होता है। तो भविष्य आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि बनारस में चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, छात्र संगठन उसका। लेकिन ये पिछले 1 साल से चल रहा है। जिस जिस विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी के यही हाल हो रहे हैं। मैं आपको कुछ दिन पहले का सुनाता हूं, आज तक ने छापा भी था। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एबीवीपी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस और सपा के छात्र संगठनों ने गाड़ा झंडा। बनारस में स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की ऐतिहासिक जीत हुई है। इस चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के छात्र यूनिट के पैनल को सफलता मिली है। प्रियंका गांधी जी ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था, अगर आपको याद होगा। जो मैंने आज आपको बताया आज का है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव का, जहां एबीवीपी को एक बार फिर करारी हार मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है जहां युवा इतने गुस्से में हैं, छात्र इतने गुस्से में हैं भारतीय जनता पार्टी से कि उनकी छात्र इकाई के सुपड़े साफ करके रख दिए हैं। तो आप दूसरे सांसदों के संसदीय क्षेत्र का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रियंका जी ने कुछ दिन पहले जब ये परिणाम आए थे, दूसरे वाले जो मैंने आपको सुनाए काशी विद्यापीठ के, उस पर ट्वीट भी किया था। उन्होंने ट्वीट किया था, युवाओं द्वारा रोजगार मांगने की जोरदार हुंकार, भरने वाले दिन ही वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के चुनाव के रिजल्ट युवा मन की एक झलक है। युवाओं ने मुद्दा मूलक राजनीति पर मोहर लगाई है। एनएसयूआई के सभी विजयी छात्र संघ प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इन्होंने एक मुद्दा बहुत बड़ा इसमें कहा कि बेरोजगारी को लेकर। तो बेरोजगारी को लेकर क्या हाल हुआ है मैं आपको बताऊंगा कि गुस्से में क्यों हैं लोग, और इनके परिणाम की जो एक रिफ्लेक्शन आ रहा है और बेरोजगारी का इन परिणामों में कैसे आ रहा है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कितने लोगों से रोजगार छीन लिया मोदी सरकार के चलते, मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में। एबीवीपी ने खबर छापी थी, वाराणसी एबीपी न्यूज ने खबर छापी थी, वाराणसी एबीवीपी को लगा बड़ा झटका। मतलब जो विद्यार्थी परिषद है भाजपा और संघ का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसको कहते हैं एबीवीपी, और एबीपी न्यूज अलग है जिसने छापी ये खबर। एबीवीपी को लगा बड़ा झटका, एनएसयूआई ने जीता काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव। अब ये पूरे के पूरे मामले सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं है, बल्कि गृह राज्य भी पहुंच गए हैं साहिब के। अमित शाह जी हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए, जो इनका गृह राज्य है गुजरात। गुजरात के चुनाव के अंदर क्या हुआ है छात्र संघ के चुनाव में, वो भी आप देख लीजिए। न्यूज़ 18 ने 1 साल पहले की बात है, न्यूज़ 18 हिंदी ने छापा था, गुजरात यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई का बजा डंका। गुजरात यूनिवर्सिटी की 8 सीटों पर चुनाव में एनएसयूआई ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया है, वहीं एबीवीपी को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि युवाओं का गुस्सा कोरोना से पहले से है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, बल्कि छीन लिया। ये लोग पूछते हैं कि देने का वादा था या वापस लेने का वादा था, ये हर किसी के मन में सवाल है। जब लॉकडाउन किया था पिछली बार, अनप्लान्ड लॉकडाउन, जब कोरोना ने दस्तक दी थी, तो उससे पहले दी थी, पर नमस्ते ट्रंप इवेंट कराना था तो उसको आगे बढ़ा दिया और पूरे देश को भयावह हालातों में ढकेल दिया, जिसकी जिम्मेदारी कभी बीजेपी ने ली नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया से जो उनका गठबंधन है वो काम आ जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने 1 महीने के अंदर छापा था, 23 मार्च को जहां तक मेरा अंदाजा है लॉकडाउन लगाया गया था, और 20 मई को यह खबर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी थी 1 महीने बाद। 1 महीने का अंदाजा लगाइएगा कितना कम समय होता है। लॉकडाउन से 12 करोड़ नौकरियां गई, बेरोजगारी दर 27.1% पर पहुंची। सर्वे
ये इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा था। 1 महीने में 12 करोड़ नौकरियां गई थी। तो ये तो कहीं अब यहाँ कहने लगे कि बीजेपी के साहब हमारी क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है, अब कोरोना तो आ गया, वो तो महामारी है, आपदा है, तो इसलिए भी उसका भी इलाज है। 2014 से जब से ये सरकार आई है तब से बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोई नया उद्योग नहीं लगाया है, सरकारी पद जो रिक्त पड़े हैं उनको भरते नहीं हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने। कोरोना महामारी ने तो बाद में बचा कुचा बर्बाद किया, उससे पहले तो देश की वो हालत कर दी है बीजेपी ने जिसका अंदाजा पूरे युवाओं को था ही। तो ये बचने के काम मत कीजिएगा। 2018 10 मार्च आज तक की खबर, ये कोरोना से 2 साल पहले की है। भारत में बढ़ गए, ठीक 2 साल पहले की, भारत में बढ़ गए और बेरोजगार, करोड़ों लोगों के पास नहीं है नौकरी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने हाल ही में रोजगार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि भारत में बेरोजगारी का स्तर पिछले साल की तुलना में इस साल एक स्तर ऊपर बढ़ गया है। जाने क्या कहते हैं आंकड़े भी जान लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत में 1 करोड़ 83 लाख लोग बेरोजगार थे। 1 करोड़ 83 लाख लोग 2017 में बेरोजगार थे। अब यानी साल 2018 में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 86 लाख हो गई है। हर साल बढ़ते गए बेरोजगार और उसी के साथ साथ बढ़ गया लोगों का गुस्सा, खास तौर पर उन छात्रों का जो भविष्य अपना अंधकार में देख रहे हैं। न उनके पास सरकारी नौकरियां हैं, न उनके पास कोई ऑप्शंस बचे हैं। अब तो प्राइवेट नौकरियों के भी लाले पड़ गए हैं। 12 करोड़ 1 महीने में रोजगार चले गए। पूरे के पूरे लॉकडाउन के पहले महीने के अंदर अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी झलक देखने को कहाँ मिलती है। अब जहां जहां छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की जो ABVP है उसकी हालत पतली होती जा रही है। शुरुआत इस वीडियो की थी, उसी पर खत्म करूंगा। जागरण ने छापा है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में NSUI पैनल के सभी प्रत्याशी विजयी घोषित, मतलब कांग्रेस को जीत मिली। ABVP का क्या हाल हुआ, बीजेपी का देख लीजिए। आज तक ने भी लिखा था, PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ABVP का सुपड़ा साफ, कांग्रेस के छात्र संगठनों ने गाड़ा झंडा। अब इस सारे वीडियो को जो है आप लीजिए, युवाओं तक पहुंचाइए कि जो युवा अब वोट डालने वाले हैं वो भी सोच समझ के वोट डालें कि वो अपने भविष्य के 5 साल किस तर्ज पे देखना चाहते हैं, किस जगह पे देखना चाहते हैं, ताकि उनको समझ में आए कि वो कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे कि आने वाले 5 साल उनके लिए घातक हो जाए। इस वीडियो को WhatsApp पे साझा कीजिएगा, साथ में लाइव TV को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।